बहुत समय पहले जालंधर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य राक्षस था। वो समुद्र के राजा वरुण का पुत्र था और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जालंधर को अपने बल और अपनी पत्नी की पतिव्रता शक्ति पर बहुत गर्व था। वृंदा की भक्ति और सतीत्व के कारण देवता जालंधर को पराजित नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं उसकी पत्नी की पवित्रता कर रही थी। जब देवता जालंधर को हराने में असफल रहे, तब वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने वृंदा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखकर पूजा अर्चना की, लेकिन जैसे ही उसने भगवान विष्णु का असली रूप देखा, उसका सतीत्व भंग हो गया। इसी क्षण जालंधर की शक्ति नष्ट हो गई और देवताओं ने युद्ध में उसे मार दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु को शाप दिया। हे विष्णु, आपने मेरा सतीत्व तोड़ा है, इसीलिए आपको भी पत्थर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने उसका शाप शालिग्राम रूप में स्वीकार किया और वृंदा का शरीर भस्म हो गया। वृंदा के शरीर की राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे देवी, तुमने सतीत्व और भक्ति का जो आदर्श स्थापित किया है, उसके कारण तुम्हारा पूजन मेरे समान ही होगा। हर वर्ष कार्तिक मास में मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तभी से हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। भक्ति और सतीत्व की शक्ति असीम होती है। सच्चे समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता का पूजन केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का